नमस्कार दोस्तों, आइए जानते आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जगन्नाथ यात्रा के दौरान मस्जिद पर चप्पल फेंकी। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान शुक्रवार को उज्जैन में एक मस्जिद पर चप्पल फेंकने का वीडियो सामने आया है। वीडियो के बाद मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में खारा कुआं थाने पहुंचे और प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि रथ यात्रा गुजरने के दौरान 3 बार चप्पलें मस्जिद की ओर फेंकी गईं। मीडिया में लव जिहाद शब्द पर रोक की याचिका खारिज। हाई कोर्ट ने मीडिया में लव जिहाद शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के पास वैकल्पिक कानूनी उपाय मौजूद है और वह उन कानूनी प्रावधानों के तहत मामले को चुनौती दे सकता है। यह याचिका भोपाल निवासी मारूफ अहमद खान द्वारा दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि लव जिहाद जैसे शब्दों के इस्तेमाल से मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान। 2 जुलाई को एमपी बीजेपी को 2 जुलाई को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। चुनाव के लिए 1 जुलाई को नाम निर्देशन पत्र दाखिल होंगे। अगले दिन भाजपा की वृहद कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जाएगा। संगठन ने मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की जगह नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए निर्वाचन कार्यक्रम तय कर लिया है। चुनाव की प्रक्रिया चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में होगी। वे 1 जुलाई को भोपाल पहुंचेंगे। अब हर जमीन फसल पर होगी। ड्रोन की नजर भोपाल शहर में प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण करना हो या फिर रोड निर्माण मॉनिटरिंग का काम हो, सब कुछ ड्रोन से होगा। आपको शहर में सरकारी ड्रोन उड़ते नजर आएंगे। जिला स्तर के तमाम कामों के सर्वे, निगरानी, प्लानिंग जैसे काम में अब ड्रोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। शासन की मदद से अब हर काम में ड्रोन का दखल तय होगा। इसके लिए जिला प्रशासन में अलग से ड्रोन विंग तय की जा रही है। शहर के प्रमुख चौराहों का होगा चौड़ीकरण। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर नगर निगम की अतिक्रमण कार्रवाई सवालों के घेरे में है। जिला पंचायत में शुक्रवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। उन्होंने निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए, कमजोर वर्ग को टारगेट न किया जाए। इधर सांसद ने शहर के प्रमुख चौराहों की सड़कें चौड़ी करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर के पास जाएगी टीचर्स की हाजिरी लिस्ट। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से कॉलेजों में शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने लागू। सार्थक ऐप अब नई चुनौती बन रहा है। एक और विभाग लगातार इस पर उपस्थिति अनिवार्य कर गाइडलाइन भेज रहा है, तो दूसरी ओर अधिकारी कर्मचारी जुगाड़ तलाश रहे हैं। हाल के दिनों में संभागायुक्त और उच्च शिक्षा के अतिरिक्त संचालक कार्यालय में कई शिकायतें ऐसी आई हैं जिसमें ऐप का दुरुपयोग कर एक मोबाइल से कई की उपस्थिति के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। ऐसी शिकायतें प्रदेश के दूसरे हिस्सों से भी उठी हैं। मुख्यालय से बाहर स्थित कॉलेजों, खासकर ग्रामीण अंचलों में संचालित संस्थानों में इस प्रकार की अनियमितता की शिकायतें अधिक संख्या में सामने आई हैं। 39 पंचायत के खाली पदों पर उपचुनाव 22 जुलाई को। हरदा में निर्वाचन आयोग ने पंचायत उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। मतदान 22 जुलाई को सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक होगा। पंच पद के लिए मतगणना मतदान समाप्ति के बाद मतदान केंद्र पर ही होगी। सरपंच व जपम सदस्य के लिए मतगणना विकासखंड मुख्यालय पर 26 जुलाई को सुबह 8 बजे से होगी। पंच पद की मतगणना का सारणीकरण और परिणाम की घोषणा 29 जुलाई को की जाएगी। संयुक्त कलेक्टर और उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव नागू ने बताया, निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नामांकन प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू होगी। बारिश के दौरान नहीं कटेगा चालान। कलेक्टर ने दिए निर्देश। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अब वाहनों का चालान नहीं काटा जा सकेगा। इसके संबंध में कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्देश दिए हैं कि बारिश के दौरान चालानी कार्रवाई नहीं की जाएगी। दरअसल इंदौर देवास बाईपास में जाम की स्थिति बनने के कारण कलेक्टर ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। एमपी में रिटायरमेंट से 1 दिन पहले रिश्वत लेते पकड़ाया अफसर। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के सागर जिले का है, जहां वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी को लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। जिस कृषि विस्तार अधिकारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है, वो 1 दिन बाद यानी 30 जून को रिटायर होने वाला था। ग्वालियर में सीएम को काले झंडे दिखाने का प्रयास। ग्वालियर में शनिवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव के आगमन पर कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाने का प्रयास किया है।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद सभी को फूलबाग पॉइंट से एसएसपी ऑफिस ले जाया गया। काले झंडे दिखाने वाले लोग हाईकोर्ट परिसर में अंबेडकर की प्रतिमा की स्थापना पर सरकार की खामोशी और 13% ओबीसी आरक्षण अनहोल्ड नहीं करने पर नाराज थे। जौरा में धार्मिक स्थलों के पास मांस अंडे की बिक्री। जौरा में धार्मिक स्थलों और आस्था से जुड़े स्थानों के पास खुले में मांस और अंडों की बिक्री को लेकर सकल हिंदू समाज का विरोध तेज हो गया है। शनिवार को समाज के सैकड़ों लोग एसडीएम कार्यालय पहुंचे और नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताते हुए ज्ञापन सौंपा। समाज के लोगों ने साफ कहा कि यदि 7 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। प्रदर्शन के दौरान सामूहिक रूप से नारेबाजी भी की गई। ज्ञापन में समाज ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में मांस मदिरा की बिक्री पर रोक हो, लेकिन जौरा नगर पालिका ने इस निर्देश का पालन नहीं किया। समाज का कहना है कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं और सामाजिक सौहार्द भी प्रभावित हो रहा है। बिना बीमा लाइसेंस और हेलमेट वालों पर कार्रवाई। हरदा में शनिवार शाम को परशुराम चौक पर मजिस्ट्रेट द्वारा की गई वाहन चेकिंग में कई नियम उल्लंघन सामने आए। हाईकोर्ट के निर्देश पर मोबाइल कोर्ट लगाकर की गई इस कार्रवाई में 100 से अधिक वाहनों की जांच की गई। जांच में कई चालक बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस और आवश्यक दस्तावेजों के वाहन चला रहे थे। चेकिंग के दौरान परशुराम चौक के आसपास वाहनों की लंबी कतार लग गई। इंदौर में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़े। इंदौर में कोरोना के मरीजों में फिर तेजी से इजाफा हुआ है। बीते 24 घंटों में 7 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ये सभी इंदौर निवासी हैं। इनमें हल्के लक्षण हैं और होम आइसोलेट किया है। स्वास्थ्य विभाग नए मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री निकाल रहा है। साथ ही इनके संपर्क में आए लोगों के भी सैंपल लिए जाएंगे। नए सभी मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भोपाल लैब भेजे जा रहे हैं। नए 7 मरीजों सहित इस साल अब तक 176 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 8 बाहर के हैं। अब तक 131 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। अभी एक्टिव केसों की संख्या 36 है। इनमें 1 इंदौर, 1 खरगोन और 1 रतलाम की महिला की मौत हुई है। इन्हें दूसरी गंभीर बीमारियां भी थीं। एमपी बीजेपी को अगले हफ्ते मिल सकता है नया अध्यक्ष। मध्य प्रदेश में बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? अब पार्टी किसे मध्य प्रदेश भाजपा की कमान सौंपेगी? ये वो सवाल हैं जो बीते कुछ दिनों से प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में खासे चर्चाओं में है। जनवरी महीने में 9 बार में बीजेपी ने सभी संगठनात्मक जिलों के अध्यक्षों के नाम घोषित किए थे। बूथ समिति, मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों के बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना था, लेकिन अभी तक अलग अलग कारणों से बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के नाम का ऐलान टलता गया। अब ऐसे संकेत हैं कि अगले हफ्ते एमपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियों का डिजिटलाइजेशन उज्जैन जिले में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 1054 वक्फ संपत्तियों का डिजिटलाइजेशन उज्जैन जिले में हुआ है। प्रदेश में सर्वाधिक वक्फ संपत्तियों वाले 11 जिलों में वक्फ संपत्तियों का डिजिटलाइजेशन किया जा चुका है। उज्जैन जिले की 1056, विदिशा जिले की 929, भोपाल जिले की 816, शाजापुर की 801, सीहोर की 699, रायसेन की 665, इंदौर की 645, धार की 638, बुरहानपुर की 638, 573, देवास की 572 और मंदसौर जिले की 528 संपत्तियां शामिल हैं। पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ अशोकनगर जिले के मुंगावली थाने में केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि पटवारी ने एक व्यक्ति गजराज लोधी को उकसाकर झूठा बयान दिलवाया कि उसे मानव मल खिलाया गया है। इस मामले से जुड़ा वीडियो 26 जून को फेसबुक पर वायरल हुआ था। वीडियो में गजराज और उसके भाई रघुराज लोधी ने कहा कि उनके साथ मारपीट की गई और मानव मल खिलाया गया, लेकिन इसके बाद गजराज ने कलेक्टर के सामने शपथ पत्र देकर बयान से पलटते हुए कहा कि केवल मारपीट हुई थी, मानव मल खिलाने की बात झूठी है। सीएम ने किया भाजपा के नए भवन का भूमि पूजन। रतलाम में भारतीय जनता पार्टी का नया जिला कार्यालय भवन बनेगा। शुक्रवार को रतलाम आए सीएम डॉ मोहन यादव। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने नए भवन के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। नया कार्यालय प्रतापनगर बाईपास पर बनना प्रस्तावित है। कार्यालय की डिजाइन व नक्शा पार्टी स्तर से दिल्ली से बनकर आएगी। रतलाम राइज रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में शामिल होने आए प्रदेश के सीएम डॉ मोहन यादव व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सबसे पहले रतलाम में भाजपा के नए कार्यालय के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। भूमि पूजन के बाद सीएम नेहरू स्टेडियम में कॉन्क्लेव में पहुंचे। यहां से कार्यक्रम खत्म होने बाद सीएम सजन प्रभा पहुंचे। 29 जिलों में जबरदस्त बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने बताया। मंदसौर, नीमच, गुना, सिंगरौली और दमोह जिलों में अति भारी बारिश यानी जोरदार बरसात का
ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं विदिशा, राजगढ़, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, आगर, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, सीधी, टीवा, मऊगंज, सतना, उमरिया, कटनी, जबलपुर, सागर और मैहर जिलों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन 29 जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। ग्वालियर में आप नेताओं पर एफआईआर। पुलिस ने शुक्रवार रात आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भाजपा के ध्वज का अपमान कर कार्यकर्ताओं की भावना को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया है। आप नेताओं ने सिटी सेंटर में प्रदर्शन के दौरान भाजपा के झंडे को कीचड़ और कचरा में लगा दिया था। झंडे पर थूकने का भी आरोप है। भाजपा जिला संयोजक ने मामले की शिकायत की थी। ग्वालियर में जरा सी बारिश के बाद कीचड़ होने और अन्य समस्याओं पर आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार शाम को प्रदर्शन किया था। कलेक्टर की अनुमति के बगैर किए जा रहे प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय ध्वज का आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपमान किया। अरुणाचल प्रदेश से 252 मेगावाट बिजली लेगा। एमपी सरकार अरुणाचल प्रदेश से 252 मेगावाट बिजली की खरीदी करेगा। इसको लेकर एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी और एनएचपीसी के बीच एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए और एमओयू का आदान प्रदान किया गया है। एमपी सरकार एग्रीमेंट के आधार पर एनएचपीसी की अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली जिले में स्थित बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना से बिजली लेगी। इसकी मंजूरी केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दी गई है। यह एग्रीमेंट मुख्यमंत्री निवास के सम्मत भवन में किया गया, जहां मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी मौजूद रहे। रेत खनन पर 30 जून से लगाया प्रतिबंध। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने वर्षा ऋतु के चलते जिले में 30 जून की मध्य रात्रि से 1 अक्टूबर तक रेत खनन पर प्रतिबंध लगाया है। जिले में मानसून की सक्रियता को दृष्टिगत रखते हुए समस्त रेत खदानों, नदियों एवं नालों से रेत उत्खनन पर प्रतिबंध लगाया है। इस संबंध में कलेक्टर ने सभी एसडीएम, तहसीलदार को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। एमपी के इस शहर में बंद हो सकते हैं 20 स्कूल। राजधानी भोपाल के 20 सरकारी स्कूल बंद होने की कगार हैं। ये वे सरकारी स्कूल हैं जहां पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कम हुई है। इन स्कूलों में सांदीपनी यानी सीएम राइज स्कूलों में मर्ज किया जाएगा। शहर के छोटे स्कूलों को खत्म कर सीएम राइज को और विस्तार दिया जाना है। एमपी में 35,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। रतलाम अब तक सेव, साड़ियों और सोने के लिए जाना जाता था, अब स्किल, स्केल और स्टार्टअप के लिए जाना जाएगा। अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर रतलाम में शुक्रवार को रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट राइज 2025 कॉन्क्लेव में सीएम मोहन यादव ने ये बातें कही। कॉन्क्लेव में 30,402 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनके जमीन पर उतरने पर 35,520 नए रोजगार सृजित होंगे। सीएम ने ऐलान किया कि पहले से लगी एमएसएमई इकाइयों ने नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र लगाया तो उन्हें लागत का 20% अनुदान देंगे। कॉन्क्लेव में एमएसएमई और वॉलमार्ट कंपनी के बीच एमओयू हुआ। इससे छोटे उद्यमियों को बेहतर बाजार मिलेगा। एडमिशन की नई व्यवस्था जल्दी होगी लागू। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में खाली सीट भरने के लिए अब सीधे प्रवेश की तैयारी की जा रही है। इसके तहत एमपी ऑनलाइन के सहयोग से डायरेक्ट एडमिशन की नई व्यवस्था लागू की जाएगी। इसमें छात्रों के आवेदन सीधे संबंधित विभागाध्यक्षों के पास पहुंचेंगे, वहीं से सीटों की स्वीकृति दी जाएगी। इससे चॉइस फिलिंग, मेरिट लिस्ट और कई चरणों की झंझट समाप्त हो जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के लिए प्रवेश प्रक्रिया को सरलीकृत करने का दावा कर रहा है। जानकार इसे छात्रों के घटते रुझान और खाली सीट भरने की कवायद से जोड़कर देख रहे हैं। सांदीपनी विद्यालयों में मर्ज होंगे 2000 सरकारी स्कूल। मध्य प्रदेश में संचालित कम संख्या वाले सरकारी स्कूलों जल्द ही राज्य के सांदीपनी विद्यालयों में मर्ज किया जाएगा। सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश भर के करीब 2000 सरकारी स्कूलों को सांदीपनी में मर्ज किया जाएगा। दरअसल सरकार ने कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को मर्ज करने का फैसला लिया है। इस निर्णय के तहत 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले कम छात्र संख्या वाले स्कूल शामिल किए गए हैं। पूरी तरह खाली हुए स्कूलों में इस शिक्षा सत्र में नया प्रवेश नहीं होगा। एमपी में बड़े पुलिस अधिकारियों को हटाया। मध्य प्रदेश में लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 लागू किया गया है। राज्य के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी विभागों को 31 जुलाई तक नए प्रावधान के आधार पर ही पदोन्नति आदेश जारी करने को कहा है। नए नियमों के बाद पुलिस विभाग ने कार्यवाहक पदोन्नति की प्रक्रिया रोक दी है। इस बीच प्रदेश के कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को हटाकर इधर से उधर किया गया है। गुरुवार को 4 एएसपी के तबादले किए गए। इनमें राजधानी भोपाल, उज्जैन, दमोह में पदस्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शामिल हैं। तबादलों के कारण कुल 4 जिलों में पुलिस अधिकारियों के दायित्वों में बदलाव हुआ है।
एमपी के प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी है। प्रदेश के 2 दर्जन युवा अफसरों को अहम जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। इन अधिकारियों को प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग यानी कि पूल में शामिल किया है। जीएडी ने 24 अफसरों को विभागीय पूल में शामिल किया है। ये सभी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से चुने गए अधिकारी हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी 2 दर्जन अफसरों को प्रोबेशनर डिप्टी कलेक्टर के रूप में पदस्थापित किया है। सीएम मोहन यादव के ससुर की अचानक तबीयत बिगड़ी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के ससुर की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए यूपी के सुल्तानपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती कराया गया। सीएम मोहन की पत्नी सीमा यादव पिता की देखरेख के लिए अस्पताल पहुंच गई है। ताजा जानकारी के अनुसार सीएम डॉ मोहन यादव के ससुर को सुरक्षा कारणों को देखते हुए लखनऊ रेफर किया गया है। साथ ही उन्हें किसी से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। हालांकि अभी 98 वर्षीय ब्रह्मादीन यादव की स्थिति में सुधार है, लेकिन उन्हें बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया है। बता दें कि सीएम डॉ मोहन यादव का ससुराल सुल्तानपुर के विवेकानंद नगर में है। एआईसीटीएसएल 2 नए प्रीमियम रूट पर चलाएगा एसी बस। अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड एआईसीटीएसएल शहर में अब 2 नए प्रीमियम रूट पर एसी इलेक्ट्रिक सिटी बसें चलाने की तैयारी कर रही है। इसमें से एक बस विजयनगर से बाईपास होते हुए राव सर्कल तक चलेगी, तो दूसरी पलासिया से एयरपोर्ट तक। दोनों रूट पर बसें चलने से सबसे ज्यादा फायदा बाईपास और सुपर कॉरिडोर के आसपास की कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को होगा। उन्हें शहर में आने जाने के लिए नया विकल्प मिल जाएगा। हालांकि यह अब भी तय नहीं है कि ये बसें कब से चलाई जाएंगी। देवास में अतिक्रमण के खिलाफ एबी रोड से अभियान शुरू। देवास नगर निगम ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत शहर से अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। शुक्रवार शाम को निगम के अमले ने एबी रोड और कैला देवी मंदिर के सामने से अतिक्रमण हटाया। अधिकारियों ने बताया कि सड़क किनारे व्यापार करने वाले दुकानदार अपनी दुकानों का सामान सड़क तक फैलाकर रखते थे, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा था और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। विकास कार्यों पर चर्चा। सरकार को भेजेंगे प्रस्ताव। फ्लाईओवर, मास्टर प्लान की सड़कों, ईमार 5, निगम बिल्डिंग का निर्माण, नेहरू स्टेडियम के नवनिर्माण सहित शहर के विभिन्न प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने के लिए नगर निगम 450 करोड़ रुपए का लोन लेगा। प्रस्ताव मंजूर होते ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शुक्रवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव, एसीएस संजय शुक्ला, आयुक्त संकेत भोंडवे, कलेक्टर आशीष सिंह व निगमायुक्त शिवम वर्मा के बीच विभिन्न प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई। निगमायुक्त ने नगर निगम के नए भवन निर्माण के प्रोजेक्ट के साथ ही चंदन नगर चौराहे के फ्लाईओवर निर्माण के बारे में बताया। बिना अनुमति करबला मैदान पर नहीं लगेगा मेला। करबला मैदान पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले मेले को लेकर अब नगर निगम की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि करबला मैदान नगर पालिक निगम इंदौर की मालिकाना जमीन है और इस पर किसी भी प्रकार का आयोजन नगर निगम की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। मेयर ने बताया कि कोर्ट द्वारा ताजिए ठंडे करने की अनुमति दी गई है, अतः समाज को इस धार्मिक प्रक्रिया को करने की स्वतंत्रता है। लेकिन यदि मेला लगाना है तो उसके लिए आयोजकों को नगर निगम में विधिवत आवेदन प्रस्तुत कर निर्धारित शुल्क जमा करना होगा, तभी उस पर विचार कर अनुमति दी जाएगी। मोहम्मदपुरा के पास बनेगी जेल। बुरहानपुर में जेल अब मोहम्मदपुरा गांव के पास बनेगी। इसका निर्माण 73 करोड़ 44 लाख रुपए में होगा। शुक्रवार को कलेक्टर हर्ष सिंह और विधायक अर्चना चिटनिस ने मौके पर पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किया। नया स्थान बहादुरपुर रोड पर मोहम्मदपुरा गांव के पीछे की ओर चयनित किया जा रहा है। नवोदय विद्यालय समेत कई शैक्षणिक संस्थाएं होने के कारण स्थान बदलने का निर्णय लिया गया है। सिंधिया बोले, धार्मिक स्थलों को तीर्थ स्थल बनाना है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को बूढ़े बालाजी मंदिर से हनुमान टेकरी तक लगभग 4 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें इन धार्मिक केंद्रों को तीर्थ केंद्रों में परिवर्तित करना है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुरुवार से गुना जिले के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। गुरुवार को ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर ग्वालियर बैंगलोर ट्रेन का उद्घाटन किया। उन्होंने स्टेशन पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद वे खुद भी उसी ट्रेन में बैठकर शिवपुरी, गुना और अशोकनगर पहुंचे। कांग्रेस ने उठाया ओबीसी के 27% आरक्षण का मामला। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कांग्रेस इस मामले में हमलावर हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बाद अब प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि 28% आरक्षण लागू करने को लेकर कोई रोक नहीं है,
तो एमपी सरकार जानबूझकर पिछड़ों को कुचलने का काम कर रही है। एमपी में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू नहीं किया जा रहा है। सागर में पीएचई के कार्यपालन यंत्री निलंबित। सागर में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री हेमंत कश्यप को नल कनेक्शन का काम समय पर पूरा न करने और वरिष्ठ अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के लिए गलत शब्द कहने पर निलंबित कर दिया गया। यह कार्रवाई संभाग आयुक्त डॉ वीरेंद्र सिंह रावत ने की है। सागर कलेक्टर संदीप जियार ने बताया कि 17 जून को नल कनेक्शन एफएचटीसी के काम की समीक्षा की गई थी। इस दौरान पता चला कि 2442 नल कनेक्शन का काम लंबे समय से अधूरा पड़ा है, जिससे कई गांवों में गर्मी के मौसम में पानी की परेशानी हुई। देवास में अतिक्रमण के खिलाफ एबी रोड से अभियान शुरू। देवास नगर निगम ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत शहर से अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। शुक्रवार शाम को निगम के अमले ने एबी रोड और कैला देवी मंदिर के सामने से अतिक्रमण हटाया। अधिकारियों ने बताया कि सड़क किनारे व्यापार करने वाले दुकानदार अपनी दुकानों का सामान सड़क तक फैलाकर रखते थे, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा था और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। मंदसौर में ड्रोन से कीटनाशक का छिड़काव। मंदसौर जिले के ग्रोट विकासखंड में किसान खेती में नई तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। हथई गांव के किसान सुखदेव पाटीदार ने अपने संतरे के बगीचे में ड्रोन से कीटनाशक दवाई का छिड़काव कर इस तकनीक की शुरुआत की है। इस नई तकनीक से किसानों को दोहरा लाभ मिल रहा है। ड्रोन से 1 एकड़ 2 बीघा खेत में दवाई का छिड़काव मात्र 10 मिनट में पूरा हो जाता है, जबकि मजदूरों को इसी काम में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। सतना के निशुल्क आश्रय स्थल में अवैध वसूली। सतना में निशुल्क आश्रय स्थल में अवैध वसूली का मामला सामने आया है। डीएलएड परीक्षा देने आए राजस्थान के 50 से अधिक छात्र छात्राओं ने आरोप लगाया कि उनसे धवारी स्थित आश्रय स्थल के मैनेजर शिशिर तिवारी ने रुकने के एवज में प्रतिदिन 50 रुपए वसूले हैं। शुक्रवार को छात्रों ने एसडीएम से मामले की शिकायत की। इसके बाद जांच में पाया गया कि आश्रय स्थल में रुकने वालों से वसूले गए पैसों की एंट्री पेंसिल से रजिस्टर में की गई है। नगर निगम ने इस आश्रय स्थल का संचालन हकीकत सैनिटेशन सोसाइटी दिल्ली को दिया है, जिसके संचालक संदीप गर्ग हैं। पीसीसी चीफ पर एफआईआर के विरोध में प्रदर्शन। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज किए जाने के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पीसीसी के सामने प्रदर्शन किया। मोहन सरकार के खिलाफ नारे लगाए। एनएसयूआई कार्यकर्ता कागज की तलवार लेकर प्रदर्शन करते रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री निवास की ओर बढ़े तो पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की झूमा झटकी भी हुई। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।